शांति। ओम शांति। आज है 1 मई 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 13 दिसंबर 1990। कल की मुरली याद है? याद है? तो बाबा की मुरली आपको सुनाने के बजाय अगर मैं पूछूं तो मैं प्रश्न दूं, पूछूं? कल मैंने कुछ मुरली के प्रश्न बनाए, तो अपने अपने मोबाइल नीचे रख लेना, पहले कॉपी नीचे रख लेना। तो थोड़ा सा मुरली पूछ के देखो कितना याद रहता है। मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, तो जिसको आता होगा हाथ खड़ा करना, फिर अपने को नंबर देना। पहला प्रश्न है, बाप श्रृंगार करते हैं किससे? ज्ञान योग से। श्रृंगार कायम रखने के लिए हमें क्या करना है? माया से हार नहीं खाना है। तीसरा प्रश्न है, संशय बुद्धि बचे क्या नहीं कर सकते? दो बातें। बाबा ने कहा संशय बुद्धि जो हो जाते हैं, पहला है सर्विस नहीं कर सकते, दूसरा विकार जीत नहीं बन सकते। चौथा प्रश्न है, यह नया ज्ञान किस लिए है? और किस लिए? नई रचना और नई धर्म के लिए। पांचवा प्रश्न है, अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी नहीं बने। मुरली के हिसाब से आंसर देना। अगला प्रश्न है छठा, वर्षे के लिए डैश 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 फिर बाप को याद करते हैं। वर्षे के लिए डैश डैश फिर बाप को याद करते। उसको बाबा ने कल क्या बोला था? बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं। बाबा ने कहा वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले फिर बाप को याद करते। अगला प्रश्न है, श्रीमत पर न चलने वाले अपने ही डैश डैश फंसते। कौन से भ्रम में? भूलों के भ्रम में। अगला प्रश्न है, बाबा ने कल एक उदाहरण दिया था, श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं, जैसे सबको याद होगा ना। अगला प्रश्न है, बाबा से कहते हैं, बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया, तो बाबा कहते हैं तुम? बाबा के शब्दों में बोलो। बाबा ने जो कल मुरली तो नहीं खोली किसी ने ना। बाबा ने कहा तुम कुल को कलंक लगाने वाले। 10वां प्रश्न है, बाप ने कहा कौन स्वर्ग के मालिक बनेंगे? बाबा ने कल मुरली में बोला कौन स्वर्ग के मालिक बने? बाबा ने कल बोला जो यह सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग के मालिक बने। 11वां प्रश्न है, भल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, लेकिन तुम बतला सकते हो। क्या बतला सकते हो? अब ने तुम जानते हो, तुम औरों को बतला सकते हो। क्या बतला सकते हो? और भारत और क्या कहा? भारत जैसा पवित्र और मालामाल कोई नहीं। कल बाबा ने कहा तुम औरों को बतला सकते हो।
अगला प्रश्न है, मनुष्य रावण मत पर हैं तभी तो डैश डैश रहते हैं, रावण को जलाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, विनाश कैसे होना है और दुनिया क्या कहती है? बहुत सरल सा प्रश्न है, विनाश कैसे होना है और दुनिया क्या कहती है? भाई ने जवाब दे दिया, कैसे होना है? कितने नंबर आएंगे सोचो, पासिंग नंबर भी आएंगे नहीं आएंगे? एक प्रश्न 5 नंबर का, कितने प्रश्नों का उत्तर अभी तक आता था? नेचुरल कैलेमिटीज से विनाश होना है और दुनिया वाले क्या कहते हैं? गॉडली कैलेमिटीज। अगला प्रश्न है, यह अंतिम जन्म बाप का कौन सा कहना मानो? यह अंतिम जन्म बाप का कौन सा कहना का? पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। अगला प्रश्न है, बाबा तो सर्वशक्तिमान है, उनके फरमान पर चलने से डैश डैश मिलेगी, फिर बच्चे कहते हैं डैश डैश। कल बाबा ने क्या कहा? बाबा तो सर्वशक्तिमान है, उनके फरमान पर चलने से बता दिया भाई ने, आप सब फेल, वही पास है। हाँ, बाबा ने कहा उनके फरमान पर चलने से मदद मिलेगी और बच्चे कहते हैं फिर भी नहीं, सोचूंगा। हाँ, बच्चे क्या कहते हैं बाबा से? सोचेंगे। अगला प्रश्न है, सृष्टि चक्र का चित्र कितना बड़ा बनाना चाहिए? फुल साइज आईना। फुल साइज आईना किसको कहेंगे? फुल साइज आईना किसको कहेंगे? जिसमें पैर से लेकर सर तक दिखाई दे, है ना, तो उसको फुल साइज आईना कहेंगे। अगला प्रश्न है, शिव बाबा की और तुम बच्चों की पूजा क्यों होती है? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है? एक मत हो ना, आप लोग सब अलग अलग मत हो रहे हो। मुरली में तो एक ही पॉइंट कहा होगा। हाँ, बाबा ने वही पूछा कि शालिग्राम और देवताओं के रूप में आपकी पूजा होती है तो क्यों होती है? कितने नंबर आ गए? क्योंकि बाबा ने कहा बाबा के साथ तुम भी लिबरेट करते हो। अगला प्रश्न 18वां, बाबा ने समझाया है माया के तूफान तो सभी को आएंगे, बाबा से क्या क्या आकर पूछो। बाबा ने कहा सबसे आगे ब्रह्मा बाबा है और ब्रह्मा बाबा से आकर पूछो, क्या क्या पूछो। अब मुरली में नींद नहीं आएगी, आज से सब मुरली अटेंशन से सुनेंगे, ठीक है? हाँ, मामा से ब्रह्मा बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा माया के तूफान तो सभी को आएंगे, बाबा से आकर पूछो कि इनको क्या क्या तूफान आए। तो वो 2 पॉइंट बाबा ने कहा था। पहला, ज्ञान योग का अनुभव पूछो। दूसरा, बाबा ने कहा संकल्प विकल्प कैसे बन जाते हैं, वो अनुभव पूछो। याद है? याद है? फिर से मुरली पढ़ना, अभी तो सबके पास मुरली है ना। अगला प्रश्न है, सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन क्या है? ये तो वरदान से है, ये तो सबको याद होना चाहिए। हर सेकेंड, हर श्वास, हर खजाने सफल करना। लास्ट प्रश्न, 20 प्रश्न बनाए थे। सफल करने का अर्थ क्या है? आपने कहा सफल करो सफलता पाओ, तो सफल करने का अर्थ क्या है? हाँ, जो करेंगे तो उनको याद रहेगा, जो नहीं करेंगे तो उनको याद ही नहीं रहेगा। बाबा ने कहा वर्तमान भी सफल करना और भविष्य के लिए जमा करना, ये है सफल करने का अर्थ। चलो आज की मुरली, ठीक है? अभी अटेंशन से मुरली सुनना। तपस्या का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य।
तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। तो आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं, है ना। बाबा से क्या करते हैं, स्नेह रखते हैं। तो सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। तो यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकते। ऐसा मिलन बाबा कहते, बाबा से हम बच्चों का है, तो हम बच्चे और बाबा ही ये मिलन देखते और कोई देख नहीं सकता। तो यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। जो बाबा से स्नेह है ना, बाबा कहते इस कलयुग का जो कोहिनूर है उससे भी ज़्यादा स्नेह बाबा कहते अमूल्य है हमारा भगवान से। तो यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। तो बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। तो यह स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते ना। मधुबन स्थान इतना बड़ा उस समय नहीं था जो सभी बैठ सके, लेकिन बाप दादा का दिल तक अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। तो सभी की याद, प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उल्लंघने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। तो बच्चे अधिकार से कहते हैं कि हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं, कि हम बाबा के सम्मुख जाकर बाबा से मिलन मनाएं। बाप भी चाहते और बच्चे भी चाहते। फिर भी समय प्रमाण ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे, है ना। 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा और तब से अब तक बाबा अव्यक्त मिलन करता। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? बाबा तो अव्यक्त हो गया, फिर भी बाबा कहते क्यों व्यक्त में आकर पाठ बजाया? समान बनाने के लिए। बाबा भी चाहता सब बच्चे मेरे समान बने। तो ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है ना। बाबा अव्यक्त से व्यक्त में आया, तो हमको भी बाप समान अव्यक्त बनना है। तो समय प्रमाण अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं, है ना। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। तो बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। मिनॉरिटी ऐसे सोचते हैं कि प्रोग्राम प्रमाण करना ही है। मेजॉरिटी सोचते हैं कि हमारे को समय है तो हमको सेवा करनी है, और जो थोड़े बच्चे हैं कहते प्रोग्राम देंगे तो हम कर ही लेंगे। तो एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल से उमंग उत्साह से करना। कोई कहे या ना कहे, मुझे तो पुरुषार्थ करना है। तो हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूँ? प्रोग्राम प्रमाण पुरुषार्थ करने वाला हूँ या दिल से उमंग उत्साह से करने वाला हूँ? किसमें हूँ? किसी में भी नहीं। हाँ, किसमें हूँ?
दिल से। तो समय की परिस्थितियों के प्रमाण, स्व की उन्नति के प्रमाण, तीव्र गति की सेवा के प्रमाण, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के प्रमाण तपस्या अति आवश्यक है। तपस्या किसके लिए आवश्यक है? आगे चलेंगे तो परिस्थितियां आएंगी, तो उसके लिए भी तपस्या जरूरी है। स्वस्थिति को बनाने के लिए भी तपस्या बहुत जरूरी है। तीसरा, बाबा हमको जो पुरुषार्थ करा रहे हैं और बाबा की जो हमारे ऊपर इतनी मेहनत लगी उसका रिटर्न भी हमने क्या करना है? तपस्या करनी है ना। बाबा जो हमको क्या कहेंगे, हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाबा हमारे से इतना स्नेह कर रहे हैं, अव्यक्त से व्यक्त में आ रहे हैं, तो उसके रिटर्न में कम से कम हम कुछ तो तपस्या करें। तो प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, बाबा से सबका प्यार है। तो यह भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। सुना, बाबा से प्यार है कहने से नहीं चलेगा। प्यार है तो क्या कहेंगे? प्यार है तो परिवर्तन होना पड़ेगा। खाली प्यार है, कई लोग बोलते हैं हमारा बाबा से प्यार है तभी तो यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पहुँचे हैं तो क्या बदले भी हैं या जैसे कि तैसे ही? दुनिया में भी जब किसी से प्यार होता है तो कोशिश क्या करते हैं? जिससे प्यार है उसके जैसे बन जाए। नहीं, माताएं क्या करती हैं? शादी करके ससुराल आती हैं तो जो उस घर वालों को पसंद होता है वही करते, अपने को परिवर्तन कर देती है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते अगर मेरा बाबा से स्नेह है तो मैं भी क्या करूं? अपने को परिवर्तन करूं, बाप दादा समान बनाऊं। तो इस समय बाप दादा यह देखने चाहते हैं, इसमें कोई में कोई निकलता है। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, चाहने वाले और करने वाले, इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। हम तपस्या तभी कर पाएंगे जब बेहद का वैराग्य होगा। सब बातों से, सब चीज़ों से, सब संबंधों से बुद्धि उपराम होगी, तब हम तपस्या करेंगे। नहीं तो तपस्या करने बैठते हैं तो क्या होता है? कहीं बातें याद आती हैं, कहीं चीज़ें याद आती हैं, कहीं संबंध याद आते हैं ना। तो बाबा ने कहा तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है, बाबा को सहारा नहीं बनाया। अभी तो क्या किया, बाबा कई बार कहता ना, जैसे बेल होती है ना, लौकी की बेल, तुरई की बेल, वो अपने सहारे चलती है, वो दूसरे के सहारे चलती है। तो अभी हम सब क्या हैं? अभी क्या हैं हम भी लौकी की बेल, कद्दू की बेल, तुरई की बेल है। लेकिन बाबा हमको क्या बनाने आया है? बाबा क्या कहता है? क्या बनाता हूँ? कल्पतरु, वृक्ष बनाने आया हूँ जो अपने आधार पर खड़ा रहे। बेल बनाने के लिए नहीं आया। अभी हम क्या कहते हैं? ये मदद कर दे, ये कर दे, ये कर दे, तो हम करेंगे। लेकिन अभी मैं करूं तो सब मुझे देख करके करे, ऐसा बन, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी क्या किया? किनारों को सहारा बना दिया है। समय प्रमाण प्यारे बने और समय प्रमाण श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे प्रमाण सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। प्यारी तो बन जाती है लेकिन न्यारी नहीं बनती। हम बैठे हैं यहाँ तब तक प्यारे हैं, यहाँ से निकल गए तो न्यारे हो जाए ना। लेकिन ऐसे हम बाबा के घर के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन अपने लौकिक घर के लिए ऐसा कर पाते? हम जब तक घर में बैठे हैं तो ठीक है, सारा काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन जैसे घर छोड़ के दूसरी जगह गए तो घर से बुद्धि निकल जाती है। या फ़ोन कर करके पूछेंगे खाया नहीं खाया, उठे नहीं उठे, सफाई की नहीं की। किस लिए? हम मर गए, हमारे लिए सब मर गया। इसको कहेंगे उपराम, न्यारे रहना। जब तक वहाँ थे प्यारे भी थे, लेकिन वहाँ से निकले तो न्यारे। तो बाबा ने कहा जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे
नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार हो, न्यारे बनने में सोचते हो नहीं। किसी को भी अपना बना लेते हो, किसी से भी, लेकिन फिर क्या उसको वहीं भूल करके बाबा की याद में मस्त हो जाते हो? लेकिन फिर जहाँ जाएंगे उसको भी अपने साथ लेकर के जाएंगे, बुद्धि से पकड़ के। अरे जहाँ गए उसको वहीं छोड़ करके अपने बाबा के बनो ना। किस किस को पकड़ोगे? कहाँ तक पकड़ोगे? बाबा ने कहा विश्व सेवादारी, सारे विश्व की सेवा करनी। हम एक एक को पकड़ने लगे तो बाबा को कब याद करेंगे? तो बाबा ने कहा सेवा भले सबकी करो लेकिन पकड़ो किसी को नहीं। प्यारे सबके लेकिन फिर न्यारे हो जाओ। तो न्यारे बनने में सोचते हैं, हिम्मत चाहिए। न्यारे बनने में हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाए पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। कैसे छोड़ें, क्या करें, कौन देखेगा? अरे एक तरफ कहते हैं सब देखने वाला बाबा है, और दूसरी तरफ फिर क्या कहते हैं? बाबा ने कहा लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति अति आवश्यकता है। तो तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। बाबा कहते हैं एक शब्द का, किन किन चीज़ों में एक कहो? बाबा कहते हैं 2-3 लिखना मुश्किल होता है। जब बच्चे को भी एक लाइन खींचना तो सहज है ना, लेकिन 2 लिखना 3 लिखना थोड़ा टेढ़ा है। एक लिखना बहुत सहज है। तो तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात एक नामी, एक के सिवा दूसरा याद ही ना रहे। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस बनाए रखना। सारे रस किससे मिले? बाबा से। अभी तो क्या होता है, कन रस लेते हैं, नैनों का रस लेते हैं, मुख का रस लेते हैं, तो वहाँ बुद्धि जाती है। लेकिन सारे रस किससे लेने? बाबा से, जिसको अति इंद्रिय रस कहते हैं। तो कहा तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। खर्च करना लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। बाबा कहते एक नामी, एकाग्रता, एकांत प्रिय, एक रस और इकोनॉमी। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। तो एक का पाठ मुश्किल है या सहज है? हाँ? है तो सहज, लेकिन बाबा कहते ऐसी भाषा तो नहीं बोलोगे ना जो लेकिन आता ना। बाबा कहते ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान हो, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। जब मार पड़ेगी तो मजबूरी से फिर सब छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। बम गिरने वाला छोड़ो कहेंगे तो फिर छोड़ना पड़ेगा, और हम तो आप ही छोड़कर आ गए ना। तो बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं, और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया या थोड़ा किया तो क्या होगा? फिर मजबूरी से करना पड़ेगा। सुना आज क्या कहता बाबा? मोहब्बत से नहीं किया, थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता।
अंत में छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी वश छोड़ना पड़ेगा। और अभी बाबा प्यार से छोड़ो कहते तब नहीं छोड़ते ना, जैसे बीमारी होती है तो शुगर में चीनी भी छोड़ देते, मीठा भी छोड़ देते, तो ये क्या है, मजबूरी वश है ना। अगर बाबा कहे और हमने छोड़ा तो प्यार वश हुआ ना। तब बाबा कहते हैं कि मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता, मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल मिलता है। और मजबूरी वालों को कहाँ से क्रॉस करना पड़ता, क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। नहीं? मजबूरी से करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि क्रॉस पे चढ़ा दिया, जैसे क्राइस्ट को चढ़ा है ना। तो बाबा कहते हैं तो क्या पसंद है, मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा सब कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे। ये क्या क्या किनारे पकड़े हैं, बाबा उन किनारों की लिस्ट शायद अगली मुरली में सुनाए। बाबा ने कहा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, ऐसे तो जानने में होशियार हो, रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहें तब देख सकते का एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। कब तक बाबा एक एक को देखेगा। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहाँ पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहाँ पड़ती, जहाँ डायरेक्शन देना होगा, जहाँ आवश्यकता होगी। तो बाप दादा देखते भी सब हैं लेकिन नहीं भी देखते, है ना। तपस्या माना क्या, देखते हुए भी नहीं देखते, तो जानते भी हैं और नहीं भी जानते। हम समझते हैं ना किसी को पता थोड़ी है, पता सबको पड़ता है, दिखता सबको है, लेकिन सब चुप रहते हैं ना। तो ऐसे बाबा भी कहता, बाबा जानता सब है, देखता सब है, लेकिन कहता कुछ नहीं। वो न देखते न जानते हैं, खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, तो वो फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। अब आप पूछते किनारों को छोड़ना मुश्किल है, किनारों को छोड़ना मुश्किल है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो बाबा कहते हैं छोड़ देंगे, लेकिन बनना भी आपको ही है। और कौन बनेगा, आज छोड़े छोड़े कल छोड़े छोड़े, छोड़ना तो है ही ना। जैसे कन्या की शादी करते हैं तो जिस समय शादी करते हैं उससे पहले उसको क्या लगता है, कैसे घर छोड़ेंगे, कैसे ये परिवार छोड़ेंगे। और जब शादी हो जाती है तो तभी तो माताएं ज्ञान में ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि उनको क्या है, अभ्यस्त हैं। बोले एक घर छोड़ दिया, अभी सब छोड़ने में हमारा क्या जाता है, होता है ना, कोई मुश्किल नहीं लगती है। इसीलिए भाइयों को छोड़ना मुश्किल लगता है, बहनों को छोड़ना सहज होता है। उनको लगता है जहाँ हमने खेला खाया पढ़ा लिखा, उन माँ बाप को छोड़ दिया, उस सब चीज़ को छोड़ दिया, तो अभी बाबा के कहने पर छोड़ेंगे, कुछ तो मिलेगा। यहाँ तो कुछ नहीं मिला, यहाँ तो मिलेगा, तो इसलिए माताओं की संख्या ज़्यादा होती है। तब बाबा कहते हैं वो तो अनुभवी हो गए ना। तो किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। देवता और कौन बनेगा, कल्प कल्प की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है ना। वैसे तो कल्प कल्प के पुराने हैं, लेकिन इस कल्प में पहली बार तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं, तो टीचर क्या करेंगी, तो वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना। बाबा पूछते कि नारा छोड़ेंगी, कि उस समय कहेंगी कि करने तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें, करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो। तो जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखी है और मदद बाप की सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से
मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। जब हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा मदद करता है। तो बाप मदद देते हैं, लेकिन लेने वाले लेवे ना। बाबा तो मदद देने के लिए बैठा है, लेकिन हम ही हिम्मत करके मदद नहीं लेते। आप कहते बाबा तो बैठा है ना, लेकिन मदद लेने वाले लेवे, दाता देता है, लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना। क्या कहते हैं? यथाशक्तिवान हूँ या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ? तो बाबा ने कहा यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे। समझा? सर्वशक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान, सिख व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते अष्ट शक्तिधारी ईष्ट और अष्ट होना। अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। कोई शक्ति नहीं। अब जो अष्ट शक्ति होंगे वो क्या करेंगे? हर शक्ति को हर समय, हर कर्म में, हर परिस्थिति में यूज करेंगे। तो अष्ट शक्तियाँ इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं ना। इष्ट मन सगा ना, क्या कहते हैं? यही मेरी देवी है, मैं माँ को ही मानता हूँ। तो बाबा कहते हैं जो अष्ट शक्तियाँ धारण करने वाले होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? सबके प्यारे हो जाएंगे ना। तो इष्ट भी बना देती है और अष्ट भी बना देती है। तो अष्ट शक्तिधारी हो, इसलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं और विशेष 8 शक्तियाँ हैं। वैसे हैं तो बहुत, लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। तो विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति। इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट, है ना। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना। बाबा कहते हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपनी स्थिति को अच्छी बना के रखें। ऐसा नहीं कि सब चीज़ अच्छा हो तो हमारी स्थिति अच्छी हो। हाँ, थोड़ा भी पंखे बंद हो जाए, गर्मी हो जाए तो स्थिति हिल जाए, नहीं। बाबा कहते कि कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन हमारी स्थिति सदा अच्छी हो। इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना। तो विदेश में कितने तैयार हैं? अष्ट में आने वाले हैं ना। अच्छा, तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा, है ना। 13 दिसंबर 1990 की बात है। तो बाबा कहते अच्छा है, जाना तो सबको ही है। एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर, अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। किसका है? बाबा का है। तो जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता। इसलिए सब ने खुशी से छुट्टी दे दी है। जब हिसाब किताब चुकतू होगा ना तो जाने में कोई, क्योंकि जब हिसाब साफ है तो हमारे जाने के बाद कोई भी संभाल सकता है। अगर हिसाब में कहीं गड़बड़ है तो होता है ना, रिटायरमेंट के समय क्या करना होता है? जब हिसाब साफ होता है तो दूसरा आकर के उसको जल्दी संभाल लेता है, और जब हिसाब में गड़बड़ होती है तो बोला 6 महीने और आके अपना हिसाब किताब ठीक करो। ऐसा आजकल गवर्नमेंट जॉब में होता है।
बोला अभी ड्यूटी क्यों जा रहे हो? बोला थोड़ा काम रह गया ना। तो ऐसे ही हमको भी जाना है, अगर हिसाब किताब रहा होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? चुकतू करना पड़ेगा। और जब हिसाब किताब क्लियर है, बाबा ने कहा ना अंत समय ऐसा हिसाब किताब साफ हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, जो कोई भी कर सकता है। अगर कहीं गड़बड़ है तो हमको फिर वो इंतजार करना पड़ेगा, फिर सजा भोगनी पड़ेगी, हिसाब किताब साफ करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता, इसलिए सब ने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना, ऐसा जाना अच्छा है ना, तो आप भी एवर रेडी हो जाना कि कहीं बुद्धि न फंसे, यहाँ ये कर रखा वो कर रखा, कुछ किया ही नहीं है, बाबा की सेवा की है बस, है ना। अच्छा, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला पॉइंट है दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान हैं। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रतन हो। आपने कहा सेवा में स्थान आदि है तो स्थिति भी कैसी होनी चाहिए? आदि, पूर्वज वाली। तो स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। तो आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं। आज दुनिया में इतने धर्मगुरु बैठे हैं, इतने सत्संग करने वाले बैठे हैं, वो सब सुनाने वाले, करने वाले नहीं, अनेक। लेकिन करने वाले कोटों में कोई हैं, तो यह नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं। तो यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है, और यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। जहाँ बाबा मिला, बाबा कहते फिर ये दुनियावी नशे जो हैं आकर्षित नहीं कर सकते। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है, ये पहन लूँ, ये खा लूँ, ये देख लूँ, तो अभी समझदार बन गए हो ना। माया की भी समझ है, समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना, और जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या? इसलिए सदा आदि रतन है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो या देखते हो पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, यह नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? ऐसा तो नहीं कहते। करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, यह भी बदले तो मैं बदलूं नहीं। जो करेगा सो पाएगा। और कितना पाएंगे? हाँ, एक का पदम गुना, तो करने में मजा है ना। एक करो और पदम पाओ, तो इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, तो माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, कि बाबा की श्रीमत पर पहले मैं चलूं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। तो सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो, और बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना, मंजिल सामने खड़ी है और सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत लगता है, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपको मदद करेगा।
वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर लेगा। तो पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। तो पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए हो, कोई डरने वाले हो? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं। उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, न कि राजस्थानी, न महाराष्ट्रीय, न मध्य प्रदेश, सब एक हो। तो इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हो, यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो, चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी है। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हैं। ज्ञान चाहे कोई सुने या न सुने, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करना आती हैं ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना, शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना। तो यह शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते। क्या कहते? सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों न हो। कई माताएं कहती हैं ना, क्या कहती है कि हमारे संबंधी पक्के रावण हैं, बदलने वाले नहीं हैं। तो ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। उनको भी थैंक्स करो, ये रावण है इसीलिए हम इधर भाग कर आ रहे। नहीं, अगर वो रावण नहीं होते तो आते इधर। इसलिए बाबा कहते उनको भी शुभ भावना, शुभ कामना। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है कि ये ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो ब्रह्मा बाबा को तो याद करते हैं ना। चाहे गाली भी देते, लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं, फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना, चाहे जाने या न जाने। आप फिर भी उनको अंजलि दो, और ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो? छोड़ना नहीं, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे। सुना? अभी नहीं सुनाएंगे तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हाना देंगे कि हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया। क्या कहते उस समय? आप तो समझदार थे ना, आपको तो बाबा का ज्ञान पता था ना, आप हमको इसी ढंग से देते। तो कान पकड़ेंगे ना, आप देते जाओ, कोई ले या ना ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते हैं, कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा। हम 1-2 दिन देते हैं, फिर क्या कहते हैं? मैं नहीं दूंगा। और बाबा इतना समय से हम बच्चों के पीछे लगा हुआ है, हमको फिर भी याद नहीं रहता, फिर भी बाबा क्या लगाया? देने में। बाबा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं लेते हो? तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, वो अच्छा कहे फिर आप दो तो यह लेवता हुए। वो भी आपको दे तब आप दो, अभी तो लेवता हुए। तो लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते। उनसे को आप मुझे अच्छा बोलो, आप मेरी महिमा को, तब मैं आपको ज्ञान सुनाऊंगा।
बाबा कहते फिर तो आप भी लेवता होगे। तो देवता नहीं बन सकते। जो लेवता हैं वो दाता के बच्चे नहीं हो सकते, वो देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना। देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है, या धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस रह गई है? क्या प्रेस रह गई है? तो देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता कल देवता, कितनी बार देवता बने हो। तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, दाता के बच्चे तो देते, जो है अपने पास वो देते। बोले बाबा तू दे दे, लॉटरी निकाल दे फिर दूंगा। ऐसा कई बाबा के बच्चे कहते, अगर कहीं से मेरी लॉटरी लग जाए, कहीं से पैसा आ जाए तो मैं सब बाबा को दे दूंगा। अरे जो है वो दो ना, जो है वो दोगे तभी तो बाबा देगा। लॉटरी तो फिर बाबा अपनी ना निकाल ले। हाँ, हमारा भाग्य कैसे बनेगा? अपने खर्चे में से बचत करके देना, वो है देना। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं लेकर के देते हैं। दूसरे से कहेंगे तुम बाबा की सेवा करो, तुम बाबा की सेवा। अरे वो तो छोड़ो, तुम बाबा के बच्चे तुम करो ना। हम नयों को बोलते वो क्या जाने बाबा को, वो क्या जाने सेवा को। तो दाता के बच्चे लेकर नहीं देते। मान मिले, रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले, ऐसा नशा सदा रहता है ना। या कभी कम होता है, कभी ज़्यादा। अभी माया को विदाई नहीं दी है, धीरे धीरे नहीं देना। बाबा कहते इतना समय नहीं है। विदाई माना विदाई करने के लिए करते हैं ना। कई बार विदाई करते हैं, गेट से बाहर निकलेंगे वहाँ खड़े हो जाएंगे, फिर और बाहर निकलेंगे वहाँ खड़े हो जाएंगे, फिर बोलेंगे चलो चलो वहाँ तक छोड़ के आते, फिर वहाँ खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे माया को भी ऐसे विदाई दे रहे। हाँ, बाबा के ऐसे धीरे धीरे विदाई नहीं। जा तो जा, गेट से बाहर निकाला तू भी जा और हम भी अपना काम कर। हाँ, तो धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ो। अभी उड़ती कला का समय है और उड़ना फास्ट होता है ना। आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आए। तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बन। सुना, दाता के बच्चे माना देने वाले, लेने की भावना नहीं। कोई दे तो हम नहीं। बाबा कहते सदा देने वाले, दाता के बच्चे बनो। लेने का संकल्प भी न हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे, मांगने थोड़ी बैठे यहाँ किस लिए बैठे थे? देने के लिए, सेवा करने के लिए, बाबा का संदेश देने के लिए ना। तो बाबा कहते दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, मांगने वालों को नहीं मिलता। जब किसी से कोई चीज़ मांगोगे वो कभी नहीं दे। तो मांगने वालों को नहीं मिलता। दाता बनो तो आप ही मिलता रहेगा। अच्छा, आज का वरदान है यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्वशक्ति संपन्न बनने वाले सदा शस्त्रधारी कर्मयोगी भव। बाबा कहते यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसलिए कर्म योगी
शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। अब कहते कर्मयोगी और शस्त्रधारी बनो। जो सर्व शक्तियाँ हैं बाबा कहते वो सर्व शक्तियाँ हमारे को क्या धारण। स्लोगन है जिनके संकल्प और कर्म महान हैं वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। जिनके संकल्प और कर्म महान है, जो सोचते बहुत अच्छा है और कर्म बहुत अच्छा करते, वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है।